वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज़ एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैंने ये आलिया भट्ट इंस्पायर्ड मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है। दिस इज़ एन एक्सट्रीमली गॉर्जियस ब्रॉन्ज्ड अप ग्लो फ्रॉम विद इन काइंड ऑफ अ लुक एंड यकीन मानिए बहुत आसान है रिक्रिएट करना है इसको एंड यू रियली डोंट नीड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो इफ़ you want to know how I got this look, then please keep on watching. Click on the subscribe button, then click the bell icon and select the all option to receive notifications for all my latest uploads. You can follow me on Instagram at Moumi Sarkar 31. Link to my account is in the description box below. Okay, so starting with a freshly moisturized face, मैं ये Swiss Beauty का 24K Gold प्राइमर लेने वाली हूँ। इसको अपने फिंगर्स के बीच में रब करके मैं इसे फोकस करूँगी अपने टी जोन पर और ख़ासकर वहाँ जहाँ मुझे ज़्यादातर पोर्स है एज़ वेल एज़ अंडर माई आईज़, ताकि मेरे जो अंडर आई रिंकल्स है वो थोड़े से फिलअप हो जाए और मैं इसे अच्छे से पैट करके 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं कलर करेक्शन करूँगी, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर। ये शेड है मीडियम टॉनी एंड क्योंकि इस कंसीलर में थोड़े से पीची ऑरेंजिश काइंड ऑफ अंडरटोन्स है तो मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ कलर करेक्शन के लिए। सेलिब्रिटीज़ नॉर्मली ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लगाते हैं लेकिन फिर भी उनका स्किन फ्लॉलेस लगता है। सो टू अचीव द सेम आई एम गोइंग टू यूज़ अ फाउंडेशन विच डज़ नॉट रियली हैव अ लॉट ऑफ कवरेज। तो इसके लिए मुझे पहले से अपने डार्क सर्कल्स को थोड़े से हाइड करने पड़ेंगे, स्पॉट्स को थोड़ा सा ढकना होगा ताकि मेरा फेस वैसा ही स्मूथ एंड फ्लॉलेस लगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले कलर करेक्शन कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट मेरे सारे स्पॉट्स ढक चुके हैं। अब मैं ये नायका SkinGenius फाउंडेशन इन द शेड 03 और ये निका के का गोल्डन लिक्विड हाइलाइटर एक साथ लेके इन्हें मिक्स करूँगी और इसे मैं एक ब्यूटी स्पंज के मदद से अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी। एंड गाइस just look at the kind of coverage it's giving me. I mean मेरा फेस इतना ज़्यादा ग्लो कर रहा था, ऐसा लिटरली लग रहा था कि मैं कोई लिक्विड हाइलाइटर ही लगा रही हूँ ऑलमोस्ट, लेकिन मुझे वो कवरेज भी मिल रही थी एंड इट वाज लुकिंग सच अ गॉर्जियस फाउंडेशन। आई मीन मेरा चेहरा लिटरली ग्लो कर रहा था एज इफ़ मैंने 10 लीटर्स ऑफ वाटर पी लिया हो। एंड ट्रस्ट मी इसका कवरेज उतना अच्छा नहीं है इस फाउंडेशन का। ओके, सो नेक्स्ट मैं फेस हाइलाइटिंग पे मूव ऑन करने वाली हूँ, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये मेकअप रेवोल्यूशन का कंसीलर इन द शेड बनाना। ना आलिया का जो फेस का सेंटर्स था वो बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड था, तो इसीलिए मैं इस शेड को यूज़ करके अपने सेंटर्स ऑफ द फेस और अंडर आइज़ को हाईलाइट कर रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी इसको ब्लेंड करने के बाद ये थोड़ा सा भूतिया टाइप का लगेगा। आई मीन थोड़ा सा गोस्ट लाइक लगेगा, लेकिन ट्रस्ट मी वंस हम लोग ब्रॉन्ज़र लगाएंगे ना उसके बाद ये इतना सही लगेगा, आई कांट इवन टेल यू गाइस। सो या आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट इनटू माय स्किन सीमलेसली और उसके बाद इस सारे तामझाम को सेट करूँगी मैं फिट मी का ये कॉम्पैक्ट पाउडर लेके। दिस इज़ इन द शेड 235। अब मैं इसकी मदद से सब कुछ सेट कर रही हूँ क्योंकि आई एम एन ऑयली मेस एंड अंडर आई क्रीसेस को सेट कर लेना अच्छा ही होता है और इसकी मदद से मुझे थोड़ा और कवरेज भी मिल रहा है। सो या अब मैं अपने ब्राउज़ को बना लूँगी इस वेट एंड वाइल्ड ब्राउ डुओ किट की मदद से और इसके लिए मैं यूज़ करूँगी एक डुअल एंडेड ब्रश, जिसके एक तरफ ब्रश है दूसरी तरफ स्पूली। मैं ये 2 ब्राउन शेड्स को लेकर अपने आईब्राउज़ को फिल करूँगी। सबसे पहले ब्रश साइड को लेके फिलअप कर लूँगी, उसके बाद स्पूली वाला साइड लेके प्रोडक्ट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लूँगी। सेम प्रोसीजर अपने दूसरे आइज़ पर भी रिपीट करने के बाद हम मूव करेंगे इस लुक के मेन स्टेप की तरफ, विच इज़ ब्रॉन्जिंग। उसके लिए मैं यूज़ करूँगी सिवाना कलर्स का ब्रॉन्ज़र एंड हाइलाइटर पैलेट और इस डोम शेप्ड ब्रश की मदद से आई एम गोइंग टू ब्रॉन्ज माई फेस टू द गॉड्स। आई मीन इस लुक का मेन जो हाईलाइट है दैट इज़ the bronzer. The bronzer pulls it off together, इसलिए I'm heavily bronzing my cheeks। और फिर मैं blush यूज़ करूँगी। अब blush अप्लाई करने का जो टेक्निक है, you have to
पुश द ब्लश इनटू द ब्रॉन्ज़र, ताकि ऐसा ना लगे आपने ब्रॉन्ज़र और ब्लश दोनों को अलग अलग से लगाया है. आई मीन इट शुड लुक एज इफ़ इट्स द सेम बट स्टिल नॉट द सेम. सो इसीलिए आप देख सकते हो कि मैं ब्लश को एकदम पूरी तरह से ब्रॉन्ज़र के साथ मिक्स कर रही हूँ, ताकि दोनों एकदम सेम प्रोडक्ट लगे और अलग ना दिखे. अब ये प्रोसेस करने के बाद मैं उसी ब्लश पैलेट से ये हाइलाइटर शेड लूँगी और एक डिफाइंड हाइलाइटर ब्रश की मदद से मैं अपने चीक बोन्स, अपने टिप ऑफ द नोज़, ब्रिज ऑफ द नोज़, क्यूपिड्स बो, यू नो द ड्रिल, अब तक तो जान ही चुके हो कहाँ कहाँ हाईलाइट करना होता है. इस हाईलाइट को चूज़ इसलिए किया है बिकॉज इट गिव्स अ वेरी ग्लो फ्रॉम विद इन काइंड ऑफ अ लुक. एंड आलिया का फेस ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं था उस दिन. अब मैं आइज़ पे मूव ऑन करूँगी, जिसके लिए ये ब्यूटी ग्लेज्ड का कलर स्टूडियो पैलेट यूज़ करूँगी. अब उस पैलेट से मैं ये थोड़ा सा फ्यूशिया टाइप का डार्क पिंक कलर लूँगी और इसे मैं अपने पूरे आईलिड्स एज वेल एज क्रीज, आई मीन ये एक सिंगल आई शेडो लुक है, आप बोल सकते हो. इसमें कोई क्रीज कलर, ये कलर, वो कलर नहीं है. पूरे आईज पे सिर्फ एक ही कलर है. एंड नाउ आई नो अ लॉट ऑफ यू गाइज विल बी आस्किंग मी कि आलिया का कलर इतना पिंक नहीं था, आपने थोड़ा ज़्यादा ही पिंक कर लिया है. तो लिसन अप, आलिया बहुत गोरी है, ठीक है. शी इज़ वेरी फेयर. एंड अगर उन्होंने जो पिंक शेड लगाया था वो मैंने अपनी स्किन पे लगाया ना, वो लिटरली दिखेगा भी नहीं, क्योंकि उनका पिंक शेड बहुत लाइट था. उनके फेयर स्किन टोन है, इसके लिए वो दिख गया उस पर, मेरे स्किन टोन पे दिखता नहीं. सो आई हैड टू गो इन फॉर अ डीपर पिंक. अब मैं उसी आई शेडो को ही एक थोड़े से और डिफाइंड ब्रश के साथ अपने लोअर लैश लाइन पे भी लगा लूँगी, यू सी, ताकि ये पूरा लुक पुट टुगेदर लगे. अब थोड़ा सा अपने इनर लिड को हाईलाइट करूँगी. आलिया ने भी किया था, आप अगर पिक्स को गौर से देखें तो, ताकि आइज़ थोड़ी सी ओपनड अप दिखे. और फिर उसके बाद मैं उसी शिमरी शेड को अपने इनर कॉर्नर्स ऑफ द आइज़ पे भी लगाऊंगी. एंड यू नो उसके बाद आपकी आंखें एकदम खुली की खुली रहेगी. मैंने एक थोड़ा सा सिल्वरी गोल्डनिश काइंड ऑफ शेड अप्लाई किया था ये इनर आईलिड्स एज वेल एज इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए. सो यू कैन सी मी डूइंग दैट. उसके बाद मैं एक लैश कर्लर लेने वाली हूँ, उसकी मदद से अपने लैशेस को कर्ल करूँगी. एंड देन आई विल टेक दिस मेबलिन फैन इफेक्ट मस्कारा, दिस इज़ वाटरप्रूफ. उसकी मदद से अपने टॉप और बॉटम लैशेस पे मैं उसे अप्लाई कर लूँगी. आलिया ने फॉल्स आई लैशेस नहीं लगाए थे. एंड देन मूविंग ऑन टू द लिप्स, मैं ये शुगर का लिपस्टिक यूज़ करूँगी. शेड का नाम मुझे याद तो नहीं आ रहा, लेकिन बाय द वे मैं सारे प्रोडक्ट्स उनके शेड नेम्स के साथ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी. उसके बाद मैं ये ग्लॉस लगाऊंगी जो कि स्टूडियो वेस्ट ब्रांड से है, जो कि सिर्फ वेस्ट साइड पे मिलता है, बट हर ब्रांड में कोई ना कोई पिंक ग्लॉस मिल ही जाता है. और उसी के साथ ख़त्म हो जाएगा ये लुक. अपने बालों को एकदम अच्छे से थोड़ा यू नो दैट स्लीक काइंड ऑफ लुक, उसकी मदद से मैं अपने बालों को ओपन अप कर दूंगी. एंड दैट इज़ द फाइनल लुक फॉर यू गाइज. आई एम सो हैप्पी विद दिस लुक. इट्स सच अ gorgeous look where you have this face beaming in light. आपका फेस ऐसे लगेगा मानो you know you're glowing from within. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, प्लीज़. We are very close to 500 subscribers and I love you guys so much. See you next time. Bye.